नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वन सीट अकेडमी के आज के इस नए सेशन में। साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स लेके आए हैं, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे साथियों, तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना इस पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस सेशन से आपके 5 से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो आप आधे घंटे के लिए बिल्कुल इत्मीनान से बैठ जाइएगा और पूरे सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में रॉब जेटन किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। साथियों, रॉब जेटन की अगर बात कर जाए तो यह बने कहाँ के, नीदरलैंड के। ऑप्शन नंबर बी साथियों, नीदरलैंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नीदरलैंड की राजधानी की बात कर जाए, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम है। क्या है, एम्स्टर्डम। इसको आप याद रखेंगे। और इसकी मुद्रा है यूरो। इसकी मुद्रा क्या है, यूरो। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा गांव आधिकारिक तौर पर भारत का पहला जाति मुक्त गांव बना है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। पहला जाति मुक्त गांव कौन सा बना है, याद रखेंगे, सौंधला गांव। महाराष्ट्र का जो सौंधला गांव है वो पहला जाति मुक्त गांव बना है। सौंधला गांव अपने निवासियों के आधिकारिक दस्तावेजों के जाति कॉलम हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है, यानी वहाँ जाति की बात होगी ही नहीं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार वार्षिक सैन्याभ्यास का 16वां संस्करण कौन सा, 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ। याद रखेंगे, इसका 16वां संस्करण जो आयोजित हुआ वो हिमाचल प्रदेश के बौकलू में। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के बौकलू। साथियों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वज्र प्रहार जो भारत और अमेरिका के सेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक प्रमुख संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो वार्षिक है, हर बार होता है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, 79वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ बाल और पारिवारिक फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय या मणिपुरी फिल्म कौन सी रही है। पहली भारतीय या मणिपुरी फिल्म जो रही है वो रही है बोंग। ऑप्शन नंबर सी साथियों, बोंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाफ्टा पुरस्कार क्या है, याद रखेंगे, BAFTA, यानी बाफ्टा जो पुरस्कार है वह पुरस्कार ब्रिटेन का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है। अगर बात करें इसके फुल फॉर्म को तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इसका पूर्ण रूप होता है। मणिपुर को साथियों, ये जो मणिपुर है उसको भारत का आभूषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, भारत का आभूषण किसे कहा जाता है, तो मणिपुर को। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। कॉफी टेबल बुक अटल बिहारी वाजपेयी द इटर्नल स्टेटमेंट के लेखक कौन है। साथियों, द इटर्नल स्टेटमेंट इसके लेखक हैं कौन, इसका सही आंसर हो जाएगा विजय गोयल। साथियों, ऑप्शन नंबर डी, विजय गोयल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। फरवरी 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर क्या करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह क्या करने की प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा केरलम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी साथियों, केरलम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3 के अनुसार संसद को किसी भी राज्य का नाम बदलने का अधिकार प्राप्त है। क्या, नाम बदलने का अधिकार प्राप्त है। केरल की आधिकारिक भाषा क्या है, याद रखेंगे, केरल की जो आधिकारिक भाषा है वो मलयालम है। क्या है, मलयालम यहाँ की भाषा है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। बच्चों को कम उम्र में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जोड़ने के लिए इसरो ने कौन सा प्रोग्राम शुरू किया। इसरो के प्रोग्राम की अगर बात करी जाए तो युविका 2026 प्रोग्राम शुरू किया है। कौन सा, युविका 2026 प्रोग्राम शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, उससे पहले अगर आप बात कर जाए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। साथियों, इसरो जो है इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। साथियों, 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो है इस समय बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु जो कर्नाटक में है वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। साथियों, युविका का पूरा नाम युवा विज्ञानी कार्यक्रम होता है। युविका का पूरा नाम युवा विज्ञानी कार्यक्रम। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। फरवरी 2026 में नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है। साथियों, CEO का जो अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है वह निधि छिब्बर को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर ए साथियों,
निधि छिब्बर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग, जो नीति आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को साथियों इसकी स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? भारतीय प्रधानमंत्री। भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। भारत के पीएम जो है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 को मंजूरी दी है? साथियों होम स्टे योजना 2026 को मंजूरी दी है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी साथियों राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात कर जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में आता है। कौन सा? थार का मरुस्थल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, फरवरी 2026 में भारतीय सेना ने सिक्किम में भारी बर्फबारी के कारण फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन हिम राहत। कौन सी? ऑपरेशन हिम राहत, ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो राज्य है साथियों याद रखिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिक्किम जो राज्य है भारत का पूर्ण जैविक राज्य है। पूर्ण जैविक राज्य है, याद रखिएगा, पूर्ण जैविक राज्य पहला है। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम में ही स्थित है। कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में इजराइल के सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने? स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर ए साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इजराइल की संसद, जो इजराइल की संसद है उसे हम लोग नेसेट कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था पिछली बार के ग्रुप डी के एग्जाम में, इसको आप याद रखेंगे। अगर इजराइल की राजधानी की बात कर जाए तो यरूशलम यहाँ की राजधानी क्या है? यरूशलम यहाँ की राजधानी है। और न्यू शेकले यहाँ की मुद्रा है। क्या है? न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। गूगल क्लाउड ने भारत का पहला AI सक्षम विश्वविद्यालय पायलट प्रोजेक्ट कहां पर शुरू किया है? साथियों पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में। मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जो थे भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। कौन से नंबर के? 5वें प्रधानमंत्री थे जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को, कब? 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के रुद्र सशस्त्र हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? यह जो पहली महिला पायलट बनी है वो बनी है हंसजा शर्मा। कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी साथियों हंसजा शर्मा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हंसजा शर्मा। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। याद रखिएगा, वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में साथियों भारतीय सेना का मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नागोबा जतारा नामक आदिवासी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? साथियों यह जो मनाया गया कहाँ मनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना में, ऑप्शन नंबर सी साथियों तेलंगाना में यह मनाया गया। कौन सा? नागोबा जतारा नामक आदिवासी त्यौहार कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना की स्थापना की बात कर जाए तो 2 जून को स्थापना हुई थी। जो जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। यह किस देश से अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से यह अलग हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस महारत्न कंपनी को लगातार तीसरी बार ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त हुआ है? कौन सा? ग्रेट प्लेस टू वर्क जो प्रमाणन है प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे सेल को, ऑप्शन नंबर बी साथियों सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, सेल को यह प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इसको आप याद जरूर रखिएगा।
चलिए, सेल की स्थापना कब हुई थी साथियों? इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। कब हुई थी? 1973 में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि एक भारत की महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की रैंकिंग क्या रही है? 2025 में इंडिया की जो रैंकिंग रही है वह क्या रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38वीं। ऑप्शन नंबर ए साथियों, 38वीं। अगला प्रश्न है, टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसमें महिला एकल का जो खिताब जीता है वो एलेना रायबेकिना ने जीता है। किसने? एलेना रेबाकिना, जो कि कजाकिस्तान की हैं। ऑप्शन नंबर बी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन हर साल जनवरी में आयोजित होने वाला वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हाई कोर्ट पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर साथियों, सॉरी, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 कब मनाया गया साथियों? विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 20 फरवरी को मनाया गया। याद रखेंगे कब? 2 फरवरी। ऑप्शन नंबर डी साथियों 2 फरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसमें भारत के स्थान की अगर बात करी जाए तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा 32वां स्थान। ऑप्शन नंबर ए साथियों 32वां स्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट पावर किसी देश की सांस्कृतिक, कूटनीतिक और आर्थिक अपील के आधार पर वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। किसके? वैश्विक प्रभाव को दर्शाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू की है? साथियों मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना शुरू करी है गुजरात ने। ऑप्शन नंबर सी साथियों गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की ही है। सबसे लंबी तटरेखा जो है, सबसे लंबी तटरेखा याद रखेंगे, सबसे लंबी तटरेखा कहाँ की है? तो गुजरात की है, जो कि लगभग 1214 किलोमीटर है। 1214 किलोमीटर लगभग है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वह गुजरात में ही स्थित है, जो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए फेमस है गिर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य या टीम ने जीता है? साथियों इसको जीता है किसने? हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों हरियाणा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों हरियाणा को भारत की खेल नर्सरी भी कहा जाता है। भारत की खेल नर्सरी किसको कहा जाता है साथियों? याद रखिएगा हरियाणा को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा एथलीट यहाँ से आते हैं। सबसे ज़्यादा एथलीट कहाँ से आते हैं? हरियाणा से ही आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या रहा? इसमें भारत का जो स्थान रहा वह क्या रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वां स्थान इसमें भारत का रहा। कौन सा? 16वां स्थान इसमें भारत का रहा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने किस एल्बम के लिए 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ होलीनेस दलाई लामा। इसके लिए उन्होंने 68वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार 2026 को जीता है। दलाई लामा जो है वो तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक गुरु है और 14वें दलाई लामा का नाम तेंजिन ग्यात्सो है। क्या है? तेंजिन ग्यात्सो है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? साथियों आदमपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर श्री गुरु रविदास जी महाराज के नाम पर रखा गया है। श्री गुरु रविदास जी महाराज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री गुरु रविदास जी महाराज कौन थे? ये थे 15वीं से 16वीं शताब्दी के भक्ति आंदोलन के एक महान संत और कवि थे। इसको आप याद रखेंगे। साथियों पंजाब को ही 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र पर कहाँ पर स्थापित किया गया है? साथियों याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है, भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवी मुंबई के तालोजा में। याद रखेंगे, नवी मुंबई के तालोजा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर को, साथियों बाबा साहेब अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? साथियों प्रो रेसलिंग लीग का यह जो खिताब है वो हरियाणा थंडर्स ने जीता है। किसने? हरियाणा थंडर्स ने जीता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2026-27 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? साथियों इसमें नई पहल की घोषणा की गई है सी मार्टस। ऑप्शन नंबर ए साथियों सी मार्टस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह महिलाओं को सीधा बाजार मंच प्रदान करता है। कौन सा? सी मार्टस जो है ना, वह यानी सी मार्ट्स जो है वह सीधा महिलाओं को बाजार मंच प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 और मेला साथी ऐप का शुभारंभ कहाँ पर किया है? इन्होंने इसका जो शुभारंभ किया है हरियाणा के फरीदाबाद में किया है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हरियाणा के फरीदाबाद में इन्होंने यह किया है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? साथियों पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। स्पेन के निवासी कार्लोस अल्कराज साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फरवरी 2026 में मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? जो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं वो बने हैं युमनाम खेमचंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी साथियों युमनाम खेमचंद सिंह, इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को क्रैफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है, जिन्हें अक्सर भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है? साथियों क्रैफोर्ड पुरस्कार, जो क्रैफोर्ड पुरस्कार है इसको भूविज्ञान का नोबेल कहा जाता है। यह किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथन। ऑप्शन नंबर बी साथियों वीरभद्रन रामनाथन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो पुरस्कार है किन क्षेत्रों में दिया जाता है? यह पुरस्कार उन क्षेत्रों में दिया जाता है जो नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं है, जो नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2026 में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सैन्याभ्यास खंजर का 13वां संस्करण आयोजित किया गया? इसका 13वां संस्करण आयोजित हुआ किर्गिस्तान में। कहाँ पर? किर्गिस्तान, असम के मिसामारी में आयोजित हुआ किर्गिस्तान। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंजर भारत और किर्गिस्तान के विशेष सेनाओं के बीच, स्पेशल फोर्सेज के बीच आयोजित होने वाला एक वार्षिक सैन्याभ्यास है। किर्गिस्तान कहाँ का देश है? तो याद रखेंगे यह मध्य एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी बिश्केक है। क्या है? इसकी राजधानी बिश्केक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या इसकी राजधानी बिश्केक है? अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया है? साथियों विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है 4 फरवरी को। कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर बी साथियों 4 फरवरी को। साथियों कैंसर के अध्ययन और उसके उपचार को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे ऑन्कोलॉजी इसको कहते हैं। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, थाईलैंड मास्टर्स 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? साथियों इसमें जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वो जीता है देविका सिहाग ने। ऑप्शन नंबर डी साथियों देविका सिहाग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड मास्टर्स एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जो BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के तहत आयोजित होती है। BWF के तहत आयोजित होती है।
इसका मुख्यालय BWF का जो मुख्यालय है कुआलालंपुर में है। कहाँ? मलेशिया के कुआलालंपुर में है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा देने की घोषणा की है। यह किससे संबंधित है साथियों? ऑरेंज इकोनॉमी जो है वो संबंधित है किससे? इसका सही आंसर हो जाएगा रचनात्मक उद्योग और सांस्कृतिक विरासत से। ऑप्शन नंबर ए साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही कबाक यानो किस भारतीय राज्य से संबंधित है? साथियों यह किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को ही साथियों उगते हुए सूर्य की भूमि, क्या उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय तटरक्षक बल ने 1 फरवरी 2026 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ऑप्शन नंबर डी साथियों 50वां स्थापना दिवस मनाया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है साथियों? किस शहर के द्वारा की गई है? तो यह की गई है मिलान और कोर्टिना, जो कि इटली के हैं। मिलान और कोर्टिना साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है। कौन सा? 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। और ओलंपिक खेलों का संचालन कौन करता है? तो ये ओलंपिक खेलों का जो संचालन है वो IOC करता है, यानी IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को परामर्श सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रीय बजट 2026-27 में किस AI आधारित टूल की घोषणा की गई है साथियों? इसमें की गई है किसकी घोषणा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत विस्तार। ऑप्शन नंबर बी भारत विस्तार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फरवरी 2026 में मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है नेमचा किपगेन ने। किसने? नेमचा किपगेन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। नेमचा किपगेन मणिपुर की राजनीति में एक प्रमुख जनजातीय महिला नेता है। एक प्रमुख जनजातीय महिला नेता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छोटे व्यापारियों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने पीलो AI ऐप लॉन्च किया? साथियों पीलो AI ऐप लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी साथियों आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फरवरी 2026 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 दुबई में। कहाँ पर? दुबई UAE साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। UAE की अगर बात करें, इसकी राजधानी है अबू धाबी। कहाँ है? अबू धाबी यहाँ की राजधानी है, और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। क्या है? यहाँ की मुद्रा दिरहम है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2025-26 में किस बंदरगाह ने प्रथम पुरस्कार जीता है? इसमें किस बंदरगाह? पारादीप पोर्ट, ओडिशा का पारादीप पोर्ट ने इसमें प्रथम पुरस्कार जीता है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारत में कुल 13 और 200 से अधिक गैर प्रमुख बंदरगाह, यानी 13 प्रमुख और गैर प्रमुख 200 से अधिक बंदरगाह स्थित है भारत में। अगले प्रश्न को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किस भारतीय शिक्षक ने ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 जीता है? साथियों इसको जीता है किसने? रूबल नागी ने। किसने? ऑप्शन नंबर सी साथियों रूबल नागी। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। WPL यानी वीमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? साथियों इसका खिताब जो जीता है वह जीता है किसने? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। BCCI इसकी जो है संचालन करता है। WPL का संचालन कौन करता है? तो BCCI, जिसका मुख्यालय BCCI का मुख्यालय है मुंबई के वानखड़े में, वानखड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय स्थित है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। वित्त वर्ष 2026-27 में बुजुर्गों के लिए समर्पित बजट की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? भारत का जो पहला राज्य बना है वह बना है केरल। ऑप्शन नंबर सी साथियों, केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फरवरी 2026 में किस राज्य के पहले अंतरिक्ष केंद्र का उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है? साथियों, इसका उद्घाटन एक सरकारी स्कूल में किया गया है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी साथियों, छत्तीसगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की पहली सहकारी टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ पर किया है? भारत टैक्सी का जो शुभारंभ किया है वह नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन नंबर ए साथियों, नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हैदराबाद में आयोजित विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? साथियों, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है किसको? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हमारा अगला तथा लास्ट प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के तहत 28 फरवरी 2026 को किस अफ्रीकी देश से 8 चीतों को मध्य प्रदेश से कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर डी साथियों, बोत्सवाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। कहाँ पर? श्योपुर जिले में है। इस प्रकार आज के इस क्लास में हमने कुल 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा जो आपके आगामी एग्जाम ग्रुप डी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आगे आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।